डिस्कस करते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में एक्सरे सेफ है। तो पहली चीज़ तो ये, एक्सरे एक तरीके का रेडिएशन देता है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है। जो तरीके के हम डायग्नोस्टिक एक्सरेज कराते हैं, चाहे वो फेस का कराएं या अगर चेस्ट का करा रहे हैं, हाथ या पैर का एक्सरे करा रहे हैं एक सिंगल बार, तो उसमें रेडिएशन बहुत ही कम रहता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको मालूम है तो आप अपने डॉक्टर को बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसे में वो हमेशा एक एब्डोमिनल शील्ड लगा देते हैं जिससे बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है और बच्चे पे कोई एक्सरे का रेडिएशन नहीं जाता है। और जिस पार्ट का आपने एक्सरे कराना है, जैसे कि अगर आपने एक्सरे छाती का कराना है तो वो आसानी से हो सकता है बिना बच्चे पे एक भी रेडिएशन गए। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके डॉक्टर को लगता है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपको एक्सरे की आवश्यकता है और वो काफ़ी ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, तो वो आपको एक्सरे लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको लैब में जाके बताना पड़ेगा। यूजुअली डॉक्टर्स लिख भी देते हैं प्रेगनेंसी तो एब्डोमिनल शील्ड के साथ एक्सरे किया जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से भी लैब में बता दें तो आपको एक शील्ड लगा दी जाती है जिससे बच्चा पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहता है। दूसरी बात ये, एक नॉर्मल एक्सरे में वैसे भी रेडिएशन काफ़ी कम रहता है और एक सिंगल एक्सरे एक्सपोजर से यूजुअली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता है। कई बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने एक्सरे करा लिया, तो क्या अब मुझे अपने बेबी को अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्या उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी? तो ऐसा नहीं है। यूजुअली एक्सरेज का रेडिएशन डोज काफ़ी कम है और वो कोई दिक्कत नहीं कराता है। हाँ, अगर सीटी स्कैन हुआ है, कई बार मल्टीपल एक्सरेज हुए हैं, कई दिनों तक आपका लगातार एक्सरे चला है और काफ़ी रेडिएशन की डोज गई है, तो फिर वो ज़रूर बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी के किस टाइम पे इतना डोज गया है, तो उस हिसाब से बच्चे पे इफेक्ट आता है। अगर आपको मालूम नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं और अगर एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है, तो इतने ज़्यादा एक्सपोजर से यूजुअली अबॉर्शन ही हो जाता है। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो बच्चा यूजुअली सेफ रहता है, बट अगर बहुत ज़्यादा आप रेडिएशन से एक्सपोज हुए हैं तो अबॉर्शन का खतरा रहता है शुरू के टाइम में, जब आपको पता भी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी पता चलने के बाद से लेके 8 हफ्ते तक कई बार बच्चों में एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सरे से एक्सपोज हुए तो। पर मैं बार बार यही कह रही हूँ कि एक सिंगल एक्सरे में इतना रेडिएशन डोज नहीं होता है कि वो कोई एबनॉर्मलिटी या दिक्कत ला सके। अगर आगे चल के इतना ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो बच्चों के इंटेलिजेंस या ब्रेन डेवलपमेंट में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप आगे चल के हमेशा अपने डॉक्टर को बताते रहें कि प्रेगनेंसी है और एब्डोमिनल शील्ड के साथ ही एक्सरे हो रहे हैं, तो इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा और बच्चा पूरी तरीके से सेफ रहता है। प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा हमेशा तब होगी या तो जब सीटी स्कैन हो रहा है, लगातार एक्सरेज हो रहे हैं, कई बार एक्सरेज हो रहे हैं, तब रेडिएशन डोज इतना ज़्यादा होता है कि वो बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मल डायग्नोस्टिक एक्सरेज से यूजुअली कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप बिना हिचके अपने डॉक्टर की बात माने और अपना एक्सरे करा लीजिए। बस याद रखें कि बताना ज़रूर है कि प्रेगनेंसी है और एब्डोमिनल शील्ड लगा के सारे एक्सरेज किए जाएं। होपफुली आपके सारी क्वेश्चंस, आपकी सारी क्वेरीज़ को हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपके मन में तब भी कोई सवाल हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए या हमें आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू और धन्यवाद।